अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं फ़हमीन और आप लोग देख रहे हैं द रियल डायरीज़। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूं क्योंकि हम लोग रिव्यू करने जा रहे हैं हम अवार्ड्स को। अवार्ड्स को लेकर मेरी एक थोड़ी-सी बचपन की एसोसिएशन भी है क्योंकि मुझे याद है कि जब हम लोग बड़े हो रहे थे, हमारे जो पेरेंट्स थे वो थोड़े-से स्ट्रिक्ट थे पढ़ाई के मामले में और डिसिप्लिन के मामले में। हम लोगों की एक प्रॉपर फिक्स टाइम होता था कि रात को इतने बजे सोना है, सुबह इतने बजे उठना है, इस तरह से पढ़ाई करनी है। सो ड्रामा तो हम लोग आराम से देख लेते थे 8 से 9 बजे वाले स्लॉट में, बट अवार्ड शोज़ जो हैं वो बहुत रात को लेट लगते थे। और वो फिर ख़त्म भी आई थिंक अराउंड 2-3 एएम होता था। सो वो तब तक हमारा ऑब्वियसली स्लीप टाइम होता था। इसलिए हम लोगों को जो है ना बड़ी एफ़र्ट करके अम्मी से छुप के वॉल्यूम आहिस्ता करके बिल्कुल टीवी के साथ चिपक के अपने कान रख के हम लोगों को अवार्ड शोज़ देखने पड़ते थे। इनफैक्ट कभी-कभार तो हम लोगों को ये कि कोई देख ना ले कि हम लाउंज में बैठे हुए हैं, तो हम लोग टीवी जो है वो कमरे में ला के और पूरा अंधेरा करके कमरे में, ताकि अगर कोई आए तो पूरी एक बंदे की ड्यूटी होती थी कि उसने फ़ौरन से टीवी ऑफ़ करना है। सो वो बड़ी एक हम लोगों को एक मशक्कत करनी पड़ती थी अवार्ड शोज़ देखने की। सो एक्साइटमेंट भी बड़ी होती थी कि किसने क्या पहना हुआ है, किसको अवार्ड मिल रहा है, कौन-सी परफॉर्मेंस है जिसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। और आई थिंक वही एक्साइटमेंट आज आज तक भी होती है, बट सिर्फ डिफरेंस ये है कि पहले आपके पास इंस्टा नहीं होता था, जब तक ऑन एयर नहीं होते थे अवार्ड्स, आपको कुछ नहीं पता होता था, सिर्फ थोड़े से टीजर्स आते थे जो आपकी एक्साइटमेंट क्रिएट करते थे। अब ये होता है कि ऑन एयर होने से पहले हम लोग इंस्टा के ऊपर सारी परफॉर्मेंसेस देख लेते हैं। और मेरे साथ तो ये हुआ कि इस दफ़ा मेरी एक एक्स कोलीग हैं जिन्होंने मेरे साथ काम किया था कुछ अर्सा पहले। वो लंदन में होती है और उन्होंने जो है वो अवार्ड्स शो जो है वो अटेंड किया, और वो साथ-साथ मुझे सारी क्लिप्स वगैरह भी उन्होंने भेजी। सो मेरे लिए तो मुझे ऐसा लगा था जैसे मैं लाइव अवार्ड शोज़ जो हूँ वो अटेंड कर रही हूँ। एक चीज़ जिसको मैं बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट करना चाहूँगी हम अवार्ड्स को, हर साल वो आई थिंक पाकिस्तान से बाहर ही करते हैं, कुछ अरसे से कभी टोरंटो में, कभी लंदन में, एक दफ़ा पहले भी हुए थे, इस साल भी लंदन में हुए हैं। सो जिस तरह का लेवल और जिस तरह की अरेंजमेंट होती है, जितने ग्रैंड अवार्ड्स होते हैं, उस चीज़ को मैं डेफ़िनिटली आई थिंक क्रेडिट देना चाहूँगी हम अवार्ड्स को। मैं साथ-साथ आईफ़ा अवार्ड्स भी देख रही थी और मैं ये देख रही थी कि रेड कार्पेट आईफ़ा का किस तरह का था, जो एरिना था जहाँ पर अवार्ड शोज़ हो रहे थे वो किस तरह का था, कितना हाउसफुल था। सो मुझे लगता है अगर मैं कंपेयर करूँ दोनों अवार्ड्स को, तो हम अवार्ड जो हैं वो काफ़ी एट पार विद आईफ़ा थे। इवन दो आईफ़ा कब से हो रहे हैं, और ये जो हमारे हम अवार्ड्स हैं आई थिंक इनको भी 8-9 साल ही हुए हैं। सो वो चीज़ आई थिंक एक मेरे लिए बड़ी मेरा प्राउड मोमेंट था। एंड देन जिस तरह से हमारे सेलिब्रिटीज़ को वहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा था, जितना प्यार दिया जा रहा था, इतने जो लोग हैं जो, क्योंकि टिकटिंग अरेंजमेंट थी, सो वो एक कॉर्पोरेट इवेंट नहीं लग रहा था। फैन्स जिस तरह से मिल रहे थे, जिस तरह से अपने सेलिब्रिटीज़ को प्यार दे रहे थे, और जितने अब आई थिंक अगर हम देखें कि तादाद में फैन्स आए हैं अटेंड करने के लिए, सो वो चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी। एंड देन ऑफ कोर्स आई थिंक स्पॉन्सर्स का भी अगर हम देखें कि इतने ज़्यादा स्पॉन्सर्स इस दफ़ा ऑन बोर्डेड थे, सो उनको भी पता है कि जितना वो पैसा लगाएंगे, हमारी सेलिब्रिटीज़ की इतनी ब्रांड वैल्यू है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो पाकिस्तान से बाहर हो, कि वो पैसा उनको लगता है मतलब उनको वापस रिटर्न भी होता है। सो आई थिंक ये एक हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है। हम लोगों को खुद भी अपनी सेलिब्रिटीज़ को इसी तरह से सेलिब्रेट करना चाहिए जैसे वो पाकिस्तान से बाहर भी होते हैं। सबसे पहले आई थिंक मैं बात करूँगी रेड कार्पेट की। रेड कार्पेट में जो है, जो मेरी टॉप 3 लुक्स थी, उसमें नंबर 1 के ऊपर हानिया आमिर हैं। हानिया सिर्फ़ हम अवार्ड्स में नहीं अच्छी लग रही थी, अगर मैं हानिया का देखूँ, जितने भी अभी रीसेंट अवार्ड्स हुए हैं इंक्लूडिंग आईफा, उसमें अगर कोई एक सेलिब्रिटी मुझसे पूछे जिसकी बेस्ट लुक मुझे लगी है, दैट इज़ गोइंग टू बी हानिया। हानिया की जो स्टाइलिंग हुई थी, जो उनका पिंक स्ट्रैपलेस ड्रेस था, जो ड्रेस सिलुएट थी, वो बहुत अच्छी तरीके से उनके ऊपर बैठ रही थी। जो आपका उनकी मेकअप थी, इट वाज़ लुकिंग वेरी फ्रेश। उनके बाल बड़े डिफरेंट उन्होंने सेट किए हुए थे। नॉर्मली हम हानिया को ज़्यादातर बन में देखते हैं, या वो एक एक्सटेंशंस लगा लेती हैं जिस पे बाल बहुत बड़े कर देती हैं, या थोड़ा-सा उनका ट्रेडिशनल अटायर होता है जिसमें साड़ी पहन लेंगी या कुछ भी इस तरह के नोमियल साड़ी के कपड़े। सो वो उस लिहाज से अगर हम देखें, उनकी लुक डिफरेंट थी, बहुत ज़्यादा ब्लिंग-ब्लिंग नहीं था, एम्बेलिशमेंट ज़्यादा नहीं थी, बीड्स वाला नहीं था। इट वाज़ अ वेरी प्लेन पिंक ड्रेस जो उन्होंने पहना हुआ था, और हर हेयर वर लुकिंग ऑन पॉइंट, हर मेकअप वाज़ ऑन पॉइंट, हर स्माइल वाज़ ऑन पॉइंट, एवरीथिंग वाज़ ऑन पॉइंट। सो आई थिंक हानिया जो है, फॉर मी बिग थम्स अप, बहुत अच्छी उनकी लुक थी। सेकंडली जो लुक मुझे पसंद आई, दैट इज़ गोइंग टू बी कुबरा खान। कुबरा की भी लुक मुझे अच्छी लगी थी, जो उन्होंने स्टाइलिंग की हुई थी, जिस तरह से उन्होंने बाल बनाए हुए थे, एक ऊपर बन किया हुआ था, जो मेकअप था इट वाज़न्ट टू मच, वो शादी टाइप वाला मेकअप नहीं किया हुआ था। देन उन्होंने एक पैलेस्टाइन का जो है वो रिस्ट बैंड भी पहना हुआ था, वो भी जो एक छोटी-सी एक्सेसरी ऐड की थी, वो बड़ी अच्छी लगी। जो उनका ड्रेस की ये था कि अगर ऊपर से जो है वो काम हुआ हुआ है, बीड्स वगैरह एम्बेलिशमेंट्स हैं, तो नीचे नहीं था, थोड़ा प्लेन था, सो टू मच वाज़न्ट गोइंग ऑन इन दैट ड्रेस। वो चीज़ मुझे अच्छी लगी। थर्ड ऊपर हमारे पास आतिफ़ असलम की जो वाइफ़ है सारा भरवाना, उन्होंने ज़ुहैर मुराद का पहना हुआ था। उस ड्रेस की सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी थी, दैट वाज़ द कलर ऑफ द ड्रेस। आई थिंक रेड कार्पेट पे जब आप इस तरह के मिडनाइट ब्लू पहनते हैं तो वो बहुत उभर के आते हैं। सो वो ड्रेस की आई थिंक कलर चॉइस और जिस तरह से अगेन ड्रेस सिलुएट उसकी आई हुई थी, दैट वाज़ परफेक्ट। उनकी बॉडी जो उसके अंदर जिस तरह से लग रही थी, वो लग रहा था कि उन्होंने अपनी बॉडी के हिसाब से ही कपड़े पहने हैं। सो वो लुक भी अच्छी थी।
कुछ लुक्स ऐसी थी जिसमें मैं कहूँगी कि पोटेंशियल था और वो इससे बेहतर लग सकते थे। जैसे जिसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई वुड से माहिरा। माहिरा की अभी तक जब भी उन्होंने अवार्ड्स अटेंड किए हैं, मेरे लिए उनकी लुक हमेशा टॉप 3 में ही हुई है, इनफैक्ट टॉप पे रही है। इस दफ़ा हाउएवर मुझे कुछ मसले लग रहे थे। माहिरा की 3 लुक्स थी। एक जो उन्होंने इंस्टा के ऊपर पिक्चर्स लगाई हैं, जो फराज़ मनान का पहना था, वो मुझे इतना पसंद नहीं आया। वो थोड़ा लग रहा था कि कोई सिल्क नाइटी टाइप है, ऊपर से ऊपर उन्होंने दुपट्टा रखा हुआ है। एंड स्पेशली फराज़ मनान ने जो अभी आईफा में अनन्या पांडे को कपड़े दिए हैं, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि वो कपड़े जो माहिरा को मिले हैं, वो इतने अच्छे नहीं थे। इसके अलावा उनकी सूट वाली लुक थी, जिसके अंदर वो अवार्ड फंक्शन जब अटेंड कर रही थी, आई थिंक अपने परफॉर्मेंसेस के बाद, सो अपनी हस्बैंड सलीम के साथ भी बैठी हुई थी। वो लुक मुझे बहुत अच्छी लगी है। उसके अंदर जो हाई हील्स और जिस तरह से उन्होंने सूट कैरी किया हुआ था, वो बहुत अच्छी थी। वो मेरी आई थिंक माहिरा खान की फेवरेट थी। एंड देन थर्ड आई थिंक जो रेड कार्पेट वाली लुक थी, वो मुझे इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आई। वो आई थिंक उन्होंने अभी तक अपने पेज पे भी नहीं लगाई। कुछ गोल्ड सा उन्होंने पहना हुआ था एम्बेलिशमेंट्स वाला, वो मैं देखना चाहूँगी, बट आई एम नॉट श्योर कि किस तरह की थी। बाकी रमशा खान की लुक में पोटेंशियल था बिकॉज़ उनकी स्टाइलिंग बहुत अच्छी हुई थी, बाल बहुत अच्छे बने हुए थे, मेकअप बहुत अच्छा था। जो वो रेड कार्पेट पे साड़ी पहन कर आई थी, वो साड़ी उन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से कैरी की हुई थी। साड़ी का जो पल्लू था, वो जिस तरह से हाथ में बाँधा हुआ था ताकि साड़ी इधर-उधर ना हो, बड़ा नीटली उन्होंने कैरी किया हुआ था। लेकिन जो रमशा का दूसरा ड्रेस था, जिसके अंदर उन्होंने स्कर्ट पहनी हुई थी और एक ऊपर टॉप था, जिसके ऊपर एक बड़ा-सा फूल था, वो मुझे इतनी पसंद नहीं आई बिकॉज़ टू मच वाज़ गोइंग ऑन इन दैट स्कर्ट। बहुत ज़्यादा कलर्स थे, बहुत ज़्यादा एम्बेलिशमेंट्स थी, बहुत ज़्यादा चीज़ें, प्रिंट्स थे उसके अंदर एंड देन वो जो एक बड़ा-सा फूल टॉप के ऊपर लगाया हुआ था, आई डोंट नो उसकी क्या ज़रूरत थी। सो वो मुझे इतना नहीं अपील किया। अच्छा, जमुना की अगर हम बात करें तो पास में उन्होंने कुछ ऐसे डिज़ास्टर पहने हैं कपड़े, जिसमें इंसान कहता था कि यार इनके स्टाइलिस्ट को जो है ना वो फायर करने की ज़रूरत है। रिसेंटली कुछ उन्होंने इम्प्रूव किया है। अगर हम जेंटलमैन के प्रीमियर के अंदर देखें, जो उनका वहाज के साथ यूएसए का मीट एंड ग्रीट था, उसमें देखें या जो उनकी फ़िल्म आई थी नायाब, उसके प्रीमियर्स के ऊपर देखें तो थोड़ी इम्प्रूवमेंट नज़र आती है यमुना की। सो अभी जो उनके ड्रेस थे उसमें जब एक उन्होंने अवार्ड्स लिए थे, जिसके अंदर उन्होंने एक बटन डाउन जो है वो एक ब्लाउज़ टाइप पहना हुआ था एंड देन नीचे थी एम्बेलिश्ड वाली, वो मुझे बहुत पसंद आई है। लेकिन उसमें जो उनका हेयर डू वगैरह था वो सब बहुत अच्छा लगा था। पर जो दूसरी उनकी लुक थी, वो जो व्हाइट वाली थी, उसके अंदर आई डोंट नो दैट वाज़न्ट वर्किंग फॉर यमुना। वो मुझे याद है कि बचपन में ना मेरी अम्मी कहती थी कि तुम्हें इतना शौक है नए कपड़े पहनने का कि तुम्हें अगर पर्दे भी मिले ना तुम उनके भी कपड़े बना लो। तो मुझे लगता है कि डिज़ाइनर ने भी किसी पर्दे से ये कपड़े बनाए हुए थे। उनकी बॉडी के ऊपर भी अच्छे तरीके से नहीं बैठ रहे थे बिकॉज़ यमुना बहुत उस तरह से टॉल नहीं है। सो वो जो लुक थी वो आई डोंट नो, कुछ लग रहा था जैसे यमुना फँसी हुई है और उनका साँस रुका हुआ है। सो वो मुझे इतनी पसंद नहीं आई। दूसरी हाउएवर लुक उनकी अच्छी थी। फिर हमारे पास कुछ ट्रेडिशनल अटायर थे, उसमें मावरा और सोनिया हुसैन ने मूज़ का पहना हुआ था, वो दोनों लुक्स मुझे पसंद आई थी। सोनिया हुसैन ने जो बाल बनाए हुए थे, वो थोड़े ऑफ थे, जिस तरह से कर्ल किए हुए थे। आई थिंक बचपन में जब हम शादियों पे जाते थे, तो पार्लर वाली जो है आंटी, वो ऐसे स्ट्रेटनर से कर्ल्स डाल देती थी, सो वो मुझे अच्छे नहीं लगे। लेकिन मावरा की लुक अच्छी थी, उसमें दुपट्टा-शुपट्टा वाला भी था, ब्लिंग भी था, कलर्स भी मज़े के थे, दैट वाज़ नाइस। उर्वा और दनानी की भी अगेन ट्रेडिशनल अटायर था, लेकिन वो मेरे लिए थोड़ा ऑफ था, वो ट्रेडिशनल से ज़्यादा बहुत शादी वियर बन गया था। उर्वा ने तो जिस तरह से एक्सेसराइज़ किया था वो सहारे वाले झुमके पहन के, वो तो बिल्कुल ही लग रहा था शादी पे जा रही हैं। कलर उर्वा का अच्छा था ब्लू, वो मज़े का था, बट ड्रेस मुझे नहीं पसंद आया, इससे बेहतर ऑप्शंस हो सकती थी। दनानी का भी मैं कहूँगी कि वो बाकी प्यारी लग रही थी, उनका जिस तरह से मेकअप हुआ हुआ था। हाउएवर एक तो ड्रेस अच्छा नहीं था, दूसरा ये कि ड्रेस उनके लिए बहुत अनकम्फर्टेबल था क्योंकि वो उसमें बार-बार गिर भी रही थी। सो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप जब भी अवार्ड शोज़ के ऊपर जाओ, आई गेट इट, आपको फ्लेयर ज़्यादा चाहिए, आपको एक ग्रैंड सी लुक चाहिए, लेकिन जो भी लुक आप एंड में क्रिएट करो उसके अंदर आपको कंफर्टेबल होना चाहिए, क्योंकि बार-बार गिरना जो है वो अच्छा नहीं लगता। मतलब कोई मसला नहीं है गिरने में, लेकिन अगर आप कंफर्टेबल ही नहीं हो उस लुक में तो फिर व्हाट्स द पॉइंट? बिकॉज़ फैशन स्टाइल इज़ ऑल अबाउट कम्फर्ट फॉर मी, मेरे ख्याल से ऐसे ही होता है। बट एनीवे, सो वो मुझे ताना नहीं का इतना नहीं अच्छा लगा। लड़कों की लुक के बारे में मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगी क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मुझे लड़कों की ड्रेसिंग का बहुत ज़्यादा पता है, और मुझे थोड़ी-सी सिंपल भी लगी थी, लाइक सिंपल से सूट पहने हुए थे जो हमारे हमज़ा सुहेल है, उन्होंने भी जो खुशहाल खान है, उनका भी एक सिंपल सा सूट था, दोनों ने बटन्स अपने ओपन किए हुए थे। वो आई थिंक थोड़ा-सा स्टाइल स्टेटमेंट करने के लिए था। आहत ने कुछ वेलवेट, कुछ रेड टाइप पहना हुआ था, वो थोड़ा-सा बेहतर, लाइक थोड़ा-सा सारे लड़कों के अंदर आप उसको नोट कर रहे थे। फरहान ने पूरा फुल व्हाइट पहना हुआ था, मूंछों वाली लुक भी दी हुई थी, आई थिंक शायद परफॉर्मेंस के लिए, क्योंकि उन्होंने जिस तरह के बाद में गाने पे परफॉर्म भी किया था। सो उनकी भी आई थिंक थोड़ा-सा स्टैंड आउट हुए थे वो बाकी लड़कों की लुक्स में। बट एक यहाँ पे मैं इंसान को ज़रूर शाउट आउट देना चाहूँगी, क्योंकि वो फ्रेटर्निटी में से तो नहीं है हमारी।
बट वो हमारी एक बहुत फ़ेमस इंस्टा इन्फ्लुएंसर हैं, लारे इब्राहिम। उनके जो कपड़े हैं वो मुझे बहुत पसंद आए थे, जिस तरह से उनके स्टेटमेंट शोल्डर्स थे एंड देन सिंपल ब्लैक एंड व्हाइट, टू मच वाज़न्ट गोइंग ऑन इन दैट ड्रेस। सो आई थिंक लाइव की लुक देख कर मैंने कहा था कि आई डोंट नो उन्होंने खुद स्टाइल किया अपने आप को या किसी ने उनको किया है, लेकिन अगर उन्होंने खुद किया है तो आई थिंक शी कैन बी ए स्टाइलिस्ट फॉर मेनी सेलिब्रिटीज़ इन आवर इंडस्ट्री। सो वो लुक मुझे बहुत अच्छी लगी। बाकी आई थिंक परफॉर्मेंसेस के ऊपर आते हैं। परफॉर्मेंसेस में स्टार्टिंग विद माहिरा। माहिरा की जो परफॉर्मेंस थी वो आई वुड से कि आई थिंक जो उनकी एनर्जी है, जिस तरह से वो परफॉर्म कर चुकी हैं, उस लिहाज से मुझे मज़ा नहीं आया। 2 उनके स्लो गाने थे, एक हमसफ़र वाला था, एक उनका जो दूसरा हम के ऊपर ड्रामा आया था, हम कहाँ के सच्चे थे, उसका था। दोनों की बीट बहुत स्लो थी। हमसफ़र को तो मैं हमको कहूँगी कि थोड़ा-सा कैच करना बंद कर दें उसकी सक्सेस को, मतलब वो ठीक है, अब उसको काफ़ी टाइम हो चुके हैं और वो बार-बार हमसफ़र का भी कर रहे होते हैं। सो आई थिंक वो उससे बेहतर था, कुछ बेहतर परफॉर्मेंसेस हो सकती थी, किसी और सेलिब्रिटी को ट्रिब्यूट हो सकता था, ट्रिब्यूट नहीं देना था। फिर भी माहिरा के ही अगर गाने करने थे तो माहिरा को के फ़िल्म्स जितना भी उन्होंने काम किया उसमें बहुत अच्छे और गाने भी थे। सो आई थिंक वो मुझे दोनों स्लो परफॉर्मेंस नहीं पसंद आई थी एंड माहिरा की जो एनर्जी थी, जिस तरह से वो स्माइल कर रही थी और वो एंगेज कर रही थी ऑडियंस के साथ, वो गाने की वाइब और उनकी एनर्जी भी मैच नहीं हुई। सेकेंडली हानिया आमिर की परफॉर्मेंस थी, वो बहुत अच्छी थी। हानिया ने जो है जिस तरह से क्राउड को पुल किया है, जो उनका गाना था नजामे ओदे नाना, वो बहुत अच्छा था। उसमें हाउएवर आई वुड से कि हानिया को इतनी दफ़ा ये लोग लेकर आए हैं जिसमें उन्होंने डांस किया है, कुछ डिफरेंट एलिमेंट हो सकता था, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग हो सकती थी। कहीं बीच में इब्रार हक आते, डांस करते, उनके साथ एंड में उनको जॉइन करते, कुछ एक सरप्राइज़ एलिमेंट होता, स्पेशली हम 90 किड्स के लिए, जो कि आजकल के सेलिब्रिटीज़ को भी पसंद करते हैं, बट अपने पुराने आर्टिस्ट को भी देखना चाहते हैं। सो वो आई थिंक कुछ हो सकता था उसके अंदर, अदरवाइज़ हानिया की परफॉर्मेंस वाज़ रियली गुड। अम, फिर हमारे पास परफॉर्मेंस आती है कुबरा खान और फरहान की। उनकी जो गाना था दैट वाज़ कोक स्टूडियो का ब्लॉकबस्टर, इट वाज़ अ सुपर डुपर हिट। दोनों को अगर हम इंडिविजुअली देखें तो उन्होंने बहुत अच्छे डांस किए, बट एज़ अ कपल देयर वाज़ समथिंग ऑफ। आई थिंक फरहान की अगर हानि के साथ परफॉर्मेंस होती तो वो ज़्यादा अच्छी लगती। इकरा अज़ीज़ के साथ उन्होंने परफॉर्म किया हुआ है, वो भी बड़ा अच्छा उनकी वाइब मैच हुई है। शायद उन्होंने इनके साथ ड्रामास भी किए हुए हैं इसलिए, बट कुबरा के साथ मुझे कुछ ऑफ लगा था, आई डोंट नो व्हाट इट वाज़, लेकिन मुझे उन दोनों की आपस में केमिस्ट्री इतनी अच्छी नहीं लगी। अहमद अली बट का कोई स्किट था, वो एक परफॉर्मेंस थी। स्टार्ट जो उन्होंने नेशनल एंथम से किया था, वो अच्छा था। फिर हमारे पास आते हैं आतिफ़ असलम। आतिफ़ असलम ने गाना गाया, जब उन्होंने स्टार्ट किया ना तू जाने, तो आई वाज़ लाइक मैं सही आई थिंक 2000 वाले ज़माने में चली गई थी जब वो एल्बम रिलीज़ हुई थी, और हम लोग सही उसके ऊपर वाइब किया करते थे और हर वक़्त गा रहे होते थे और रट्टे होते थे हमें उस एल्बम के सारे गाने। सो वो आतिफ़ असलम ने परफ़ॉर्म किया। कुछ चीज़ें मुझे मिसिंग लगी, जैसे हमारे पास बहुत एक बड़े स्टार स्टडेड इवेंट मुझे नहीं लगा ये। बहुत से एक्टर्स थे, बहुत से सेलिब्रिटीज़ थे जो नहीं थे। हुमायूं सईद नहीं नज़र आए, हमज़ा अली अब्बासी हो गए, फवाद खान, माया अली, सबा कमर, इकरा अज़ीज़, सज्जल जो हैं, ये सब मुझे मिसिंग लग रहे थे। इसका शायद एक रीज़न ये हो कि कुछ आर्टिस्ट इनमें से ऐसे हैं जिनका बॉडी ऑफ वर्क हम की जगह दूसरे चैनल्स पर है। बट देन आतिफ़ असलम ने जेंटलमैन के जो ओएसटी है, जो ग्रीन एंटरटेनमेंट पे लगता है, उसका गाना भी गाया था। सो उधर हमने इतनी स्पेस दी थी कि वो एक दूसरे राइवल चैनल का ओएसटी गा सके। सो आई डोंट नो कि बाकी फिर इतना जो आपकी फ्रेटर्निटी है जिसमें बहुत सीनियर एक्टर्स भी आपके आते हैं, शबीर जान हो गए, सबा हमीद वगैरह हो गए, उनको क्यों नहीं बुलाया? बहुत से सिंगर्स थे, आप उनको बुला सकते थे, आसिम अज़हर वगैरह, वो इंक्लूडेड नहीं थे। फिल्म फ्रेटर्निटी में से कोई नहीं था। आई अंडरस्टैंड कि हम अवार्ड्स जो हैं वो ज़्यादा टीवी बेस्ड होते हैं, लेकिन बचपन में जब हम लोग पीटीवी अवार्ड्स देखते थे, उसमें जो है उन्होंने फिल्म फ्रेटर्निटी को बुलाया होता था, उन्होंने हॉकी प्लेयर्स को बुलाया होता था, उन्होंने क्रिकेट प्लेयर्स को बुलाया होता था। सो आई थिंक थोड़ा-सा डाइवर्सिटी और थोड़ा-सा वर्सेटैलिटी की ज़रूरत थी इन अवार्ड्स के अंदर, जो मुझे मिसिंग लगी। अ, कुछ इम्प्रूवमेंट्स हैं जो कि हम अवार्ड्स को मुझे लगता है करने की ज़रूरत है। एक तो ये कि जब डांस परफॉर्मेंसेज़ आती हैं तो जो डांस स्टेप्स होते हैं उनके ऊपर थोड़ा-सा काम करने की ज़रूरत है, कोरियोग्राफी पे। जब रीमा आती थी बचपन में और वो परफॉर्म करती थी, इनफैक्ट अभी भी रीमा ने जब लक्स स्टाइल अवार्ड्स के अंदर परफॉर्म किया था आफ्टर लाइक मेनी इयर्स, सो वो जो उनकी परफॉर्मेंस थी, जिस तरह से उनकी बॉडी एक बिल्कुल फ्लूइड मूवमेंट जिस तरह की थी, वो मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आती स्टेप्स के अंदर। जितने हमारे एक्टर्स हैं, जितने डांसर्स परफॉर्मर्स हैं, वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, बट उनको अच्छे स्टेप्स देने की ज़रूरत है। दूसरा ये कि आई थिंक आप सिर्फ रिस्ट्रिक्ट डांस परफॉर्मेंसेस की तरफ ना किया करें, कुछ और मज़े के फ्लेवर्स भी ऐड किया करें। जैसे पीटीवी अवार्ड्स में मुझे याद है कि हम लोग जब देखते थे तो उसके अंदर आपका जैसे अगर हॉकी टीम है वो वर्ल्ड कप लूज़ करके आई हुई है, सो उनके मज़े की पैरोडी अरशद महमूद और खालिद डार वगैरह कर रहे होंगे, या कभी मोइन अख्तर जो हैं वो तारिक अजीज़ की बड़ी अच्छी मिमिक्री कर रहे होंगे, कभी बुशरा अंसारी जो हैं वो बिजली बनकर आई होंगी। कब इस तरह के कुछ ना कुछ एलिमेंट्स आप डालते हैं।
सो आई थिंक अभी भी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अहमद अली बट को लेकर आ रहे थे, तो उनका कुछ फेस ऑफ सुहेल जावेद के साथ करा देते, ताबिश हाशमी को ले आते, उनको किसी वेटरन कॉमेडियन के साथ आप करा देते, कुछ भी स्किट टाइप। सो इस तरह की चीज़ें ज़रूर यूज़ किया करें। लक्स ने एक दफ़ा की थी जिसके अंदर उन्होंने मावरा और रीमा को जो है आपस में जो उनको परफ़ॉर्म कराया था, इट वाज़ ब्यूटीफुल, लाइक इट वाज़ सो सोलफुल, मज़ा आ गया था देख के। मावरा उस टाइम की एक सेंसेशन थी, रीमा हर टाइम की सेंसेशन है। सो वो मज़ा आता है इस तरह से देख के। सो आप लोग कुछ परफॉर्मेंसेस के अंदर ऐसे कर सकते थे। आतिफ़ असलम ने एक दफ़ा रेशमा के साथ उनको ट्रिब्यूट दिया था, वो बहुत अच्छा था। सो आई थिंक आपको सिर्फ़ लिमिट नहीं करना चाहिए कि आप 2-3 सेलिब्रिटीज़ को बुलाएँ, जिनको बुलाया उनको बस अवार्ड्स दें, उनको सेलिब्रेट करें और बस अवार्ड शोज़ ख़त्म। इन अवार्ड शोज़ में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, इससे ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। परफॉर्मेंसेस में थोड़ी ज़्यादा वैरायटी आ सकती है ताकि हर व्यूअर जो है वो देखे। आपका जो अगर मैं लेवल की बात करूँ तो वो बिल्कुल एट पार विद एनी इंटरनेशनल अवार्ड शो है। बिकॉज़ मैं आईफ़ा को भी देख रही थी, मैं जो हमारे हम अवार्ड्स हैं उनको भी देख रही थी, दोनों के हाउसफुल थे। दोनों ने जिस लेवल के ऊपर किया वो बिल्कुल मुझे मैच करता हुआ लग रहा था। स्टेज की जो इफ़ेक्ट्स, लाइट्स वगैरह थी, जब परफ़ॉर्मेंसेज़ हो रही थी तो पीछे जो इफ़ेक्ट्स होते थे, सब कुछ मुझे बहुत एट पार विद आईफ़ा अवार्ड्स लगा था। सो आई थिंक हमको चाहिए कि छोटी-छोटी जो इम्प्रूवमेंट्स हैं ये कर लें, बिकॉज़ पैसा उनके पास है, इन्वेस्ट वो करते हैं, स्पॉन्सर्स उनको मिल जाते हैं। सो थोड़ा-सा जो चीज़ परफ़ॉर्मेंसेज़ हैं उसके अंदर वो वैरायटी लेकर आएँ तो डेफ़िनिटली आई थिंक अवार्ड्स इससे बेहतर हो सकते हैं। आप लोग भी बताइएगा आप लोगों को किसकी रेड कार्पेट लुक सबसे अच्छी लगी? कौन-सी परफ़ॉर्मेंस थी जो कि आप लोगों की फ़ेवरेट थी? चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपनी फ़ीडबैक दें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।